हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। साथ ही जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी दो इंडिविजुअल के डीएनए को आपस में कंपेयर करते हैं कि वो कितना जो है सिमिलर है और कितना उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम कुछ ऐसे डीएनए की सीक्वेंस को देखते हैं जो हर एक इंडिविजुअल में अलग पाए जाते हैं। उस प्रकार के डीएनए को हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं और जो डीएनए को हम देखते हैं उसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए आपका एक रिपीटेटिव डीएनए का पार्ट है जो हर एक पर्सन में अलग अलग हो सकता है। अब किस प्रकार से अलग होगा इसको देखते हैं। तो जिस हम VNTR प्रोब को यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक टाइप का मिनी सैटेलाइट हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, उसको हम बोलते हैं VNTR। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी डीएनए का टुकड़ा है जो आपके डीएनए के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। अब बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है हर एक क्रोमोसोम में भी अलग अलग बार रिपीट होगा। अब आपको ये पता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर हर क्रोमोसोम की दो कॉपी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका क्रोमोसोम नंबर 7 है और ये जो आपका क्रोमोसोम है वो आया था फादर से, और ये आपका जो है क्रोमोसोम नंबर 7 है जो आया है मदर से। दोनों के अंदर जो VNTR जो है यानी रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए जो है उसकी नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स अलग है। यहाँ पर जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो है इंडिविजुअल ए है। तो ये केवल एक जो है क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अब अगले जो है क्रोमोसोम के ऊपर जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर भी ये जो VNTR है ये 11 बार रिपीट हो रहा है और क्रोमोसोम नंबर 2 की जो दूसरी कॉपी है उसमें ये 10 बार रिपीट हो रहा है। क्रोमोसोम नंबर 16 में जो है 6 बार रिपीट हो रहा है एक कॉपी में, और एक कॉपी में लगभग 11 बार रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है VNTR जो कि एक टाइप के मिनी सैटेलाइट है वो हर एक पर्सन के हर क्रोमोसोम में अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होंगे। सीक्वेंस उनका सेम रहेगा हालांकि, लेकिन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो हर एक इंडिविजुअल के हर क्रोमोसोम में अलग अलग होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो आपका पर्सन ए है उसमें इतनी बार रिपीट हो रहा है, पर्सन बी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 7 में इतनी बार हो रहा है, 2 में इतनी बार हो रहा है और 16 में इतनी बार हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए केवल आपको 3 ही क्रोमोसोम दिखाए हैं। अब जो आपका तीसरा सैंपल है जो डीएनए हमें जो है क्राइम सीन से मिला था उसमें भी हमने जो है क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 के अंदर VNTR कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इन सब को तीनों को हम कंपेयर करते हैं और तीनों में से क्योंकि ये डीएनए हमें जो है क्राइम सीन पर मिला है, इससे जो भी मैच कर जाएगा वही जो है जिसने वो क्राइम किया है, क्योंकि उसका डीएनए उस क्राइम सीन के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो C है वो डीएनए है जो कि हमें जो है क्राइम सीन पर मिला है, और जो पर्सन A है उसका डीएनए C से मैच नहीं कर रहा है। देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल अलग है, और जिसके ऊपर ही हम बैंड पढ़ रहे हैं इसको हम ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं, और ये ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। एक्स रे जो फिल्म होती है उसके ऊपर ये बैंड बनते हैं डीएनए के। लेकिन आप देख पा रहे हैं जो पर्सन बी का डीएनए है और जो क्राइम सीन का डीएनए है वो बिल्कुल मैच करता है। तो इसका मतलब ये जो पर्सन बी है इसी ने ही जो है ये क्राइम किया है जिसका डीएनए की हमें क्राइम सीन पर भी मिला है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी दो इंडिविजुअल के डीएनए के बीच में कितना डिफरेंसेस है, कितनी सिमिलैरिटी है, इसको हम देखते हैं, और इसी को ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे फोरेंसिक साइंस में हो सकती हैं या पैटर्नल डिस्प्यूट केस जो हो रहे हैं उनके अंदर भी हो सकती है। आजकल हम PCR का यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, जिससे इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके इसमें और भी कुछ डाउट हैं तो मैं आपको कम्प्लीटली इसको लाइन टू लाइन NCERT से करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।